नीतीश कुमार जी को बिहार का मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा जाने के बाद मैंने दुख जताते हुए वीडियो डाल दी थी। तो कुछ लोग पूछने लगे कि आखिर इतना हाय तौबा क्यों मचा रही हैं आप। नीतीश जी ने आखिर बिहार के लिए किया ही क्या था। दोस्तों, तब मुझे बहुत जोर की हंसी आई और दुख भी हुआ, और उनकी सोच पर मुझे शर्म भी आई कि या तो ये विकास में अपनी जाति खोज रहे हैं, या तो ऐसे लोग हैं जो किसी के लिए अंधभक्त हैं। वरना दोस्तों, सबको पता है कि नीतीश जी ने किया क्या है। लगभग अपने 5 दशक में राजनीति कैरियर में भ्रष्टाचार का एक छींटा भी अपने शर्ट पर नहीं लगने देना आसान है क्या? 50 सालों की राजनीति में अपने परिवार के किसी एक व्यक्ति को आगे नहीं लाना आसान है क्या? लोकतांत्रिक मुख्यमंत्री की अगर सूची तैयार की जाए, उसमें सबसे अव्वल पर आना और तमाम तरह के विरोध के बावजूद किसी पर कोई अत्याचार ना करना आसान है क्या? अपने जाति के लोगों को गुंडई नहीं करने देना, जातीय गुंडई का कोई तमगा नहीं पहनना आसान है क्या? दोस्तों, नीतीश जी राज्यसभा जा रहे हैं और आज उनके अकाउंट में जब बैलेंस चेक किया जाता है तो पता है कितना पैसा निकलता है? मात्र 48,760 रुपये। गाड़ी और शायद एक बंगला, ये 21 साल के बिहार के उस मुख्यमंत्री की पूरी कमाई है जिसको आप गाली दे रहे हैं। जब बिहार को सिर्फ जंगल राज का परिभाषा नहीं, पूरा किताब कहा जाता था, उसे गर्त में पड़े हुए बिहार को विकसित बिहार की ओर ले जाने और शिक्षा का अलग जगाना आसान है क्या? और आपको लगता है कि नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया है? 6 बजे के बाद महिला हो या पुरुष, सबको यही डर लगा रहता है कि पता नहीं वो घर लौट कर आएंगे या फिर नहीं। और दोस्तों, 90 का दशक शायद आपको याद है कि नहीं? उस दौर में महिलाओं की एक पहली पीढ़ी को घर से बाहर निकालने वाले व्यक्ति का, उस महान शख्स का नाम है नीतीश कुमार। चाहे वो विद्यालय हो या नौकरी के लिए जाती हुई आंगनबाड़ी की महिलाएं हों या फिर शिक्षा मित्र के लिए जाती हुई महिलाएं, सबको घर से बाहर निकालना और सुरक्षित घर जाने की गारंटी दी थी। नीतीश कुमार जी ने बिहार को सब कुछ दिया जो वो दे सकते थे। अगर जो कुछ नहीं दे पाए तो उनके आसपास के लोगों के कारण, क्योंकि केवल राजा के ईमानदार हो जाने से पूरा देश और पूरा राज्य ईमानदार नहीं होता है। बाकी नीतीश जी के लिए जरूर कह सकते हैं कि जब वो रेल मंत्री थे तो उनके ऊपर रेल घोटाले का आरोप लगाकर ये कहा गया था कि आपको ये पद छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, नीतीश कुमार जी का वो भाषण शायद आपको याद होगा, और याद भी रखना चाहिए कि तब उन्होंने कहा था कि रेल मंत्री तो बहुत छोटी बात है, अगर इसका एक पैसा भी मेरे ऊपर साबित होता है तो मैं आजीवन राजनीति से संन्यास ले लूँगा। ये सब कहना और ये सब कर देना आसान नहीं है दोस्तों। बाकी ये राजनीति है, कब कैसे क्या होगा, किसे क्या कहा जाए, कुछ निश्चित नहीं।